तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो स्पेशल वीडियो। भाई लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो भाई लोग बहुत ही कम मिनिमम स्कॉलरशिप आ रही है उसको आप लोग यहाँ पे पूरा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जिनका पैसा यहाँ पे कम आ रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद जिनका पैसा कम आया है उसका पैसा कर सकते हो कि पूरा आने वाला है। और दूसरी बात, जिनका पैसा आ जाएगा विथिन आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे जिनका पैसा नहीं है उनका पैसा 30 मार्च को आएगा। यहाँ पे ये 30 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे होगा ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। उसके बाद यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है, इसका भी आप लोग का आंसर बताऊंगा। और ये भाई बहुत मतलब कह सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं और इनको बता दूंगा तो बहुत सारे लोगों का मतलब कह सकते हो कि इजिली यहाँ पे कह सकते हो कि जिनका क्वेश्चन था उनके आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर एक कमेंट है और यहाँ पे मतलब कमेंट नहीं है, ये रहा कमेंट और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है जिनका यहाँ पे पेमेंट आया है। तो ये किस कैटेगरी का पेमेंट है ये भी बताऊंगा और किन किन छात्रों का पेमेंट आया है और कहाँ का आया है ये भी बताऊंगा। तो चलो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत स्टार्ट करते हैं भाई लोग, जो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का था। तो यहाँ पे जनरल का और यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे एससी एसटी और यहाँ पे माइनॉरिटी, ये जो 5 कैटेगरी है इसमें से सिर्फ 2 कैटेगरी का पेमेंट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, ये 2 ही कैटेगरी का पेमेंट आ रहा है। कौन सा 2 कैटेगरी का? ओबीसी वालों का और दूसरा यहाँ पे माइनॉरिटी वालों का। अभी जो पिछला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 26 तारीख को, इसमें सिर्फ ओबीसी का और यहाँ पे माइनॉरिटी का है। जनरल का सिर्फ एक का 2 का लोगों का है। तो जनरल का यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जनरल का आया है, नहीं, ओबीसी का और यहाँ पे माइनॉरिटी, ये 2 मतलब कैसे वो कैटेगरी का आया है। यहाँ पे फिर जनरल का और एससी और यहाँ पे एसटी, ये 3 जातियों का भी नहीं आया है। तो इन तीनों को हटाकर मैं फिर से यहाँ पे बात करता हूँ कि इनका कब आएगा। तो चलो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आप लोग को, 1250 यहाँ पे क्रेडिट विथ यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे देख लीजिए भाई लोग। इनके में क्रेडिट हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो 27 तारीख 3 के महीने 2026 को। तो 26 और 27 दोनों के दिन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, 26 तारीख को भी और 27 तारीख को। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन पूछे ये पूछे क्या है कि देखिए भाई मेरा इस बार बीए फाइनल ईयर है और आज जो यहाँ पे 2400 रुपए डीबीटी के माध्यम से आया है, तो और पैसा आएगा 2024-25 सेशन में नहीं आया था कैटेगरी माइनॉरिटी। मतलब कि देखो माइनॉरिटी का जितना भी स्कॉलरशिप आया है, किसी का फीस यहाँ पे मान लो कह सकते हो कि 60,000 है, 60,000 है, तो उसका सिर्फ यहाँ पे 6,000 आया है फिर यूपी स्कॉलरशिप। भाई मतलब कह सकते हो कि कैसे आया है। तो इसका भी आप लोग को सोल्यूशन बताऊंगा कि इतना पैसा कम क्यों आ रहा है। तो वीडियो में बने रहो। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे देख सकते हो RS 3600 यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट इतना में, यहाँ पे फॉर्म PVCR यहाँ पे क्रेडिट डेट, टोटल यहाँ पे बैलेंस इतना हो गया, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे इतना है। ठीक है, ये कितना तारीख को आया था? 27 तारीख 3 के महीने 2026 को। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे जो भाई ने कमेंट किया है कि सर मेरा भी कल आ गया, तो भाई आपको कंग्रेचुलेसन है भाई, ये 27 तारीख का कमेंट है भाई लोग और 26 तारीख के वाले में भी आप लोग का पेमेंट आया है। आप लोग जाके उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हो किनका आया है विथ इन प्रूफ। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से देख सकते हो एक भाई का यहाँ पे क्रेडिट विथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3600 रुपए यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे कमेंट एक से देख सकते हो बिफॉर्मा माइनॉरिटी मेरा अमाउंट, मतलब कि देख सकते हो जो वहां पे आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिनका क्रेडिट हुआ है, तो वो सारे ओबीसी वाले छात्र है। ठीक है, और जिनका यहाँ पे कह सकते हो कि जो कमेंट सेक्शन में दिखा रहा हूँ ये सिर्फ माइनॉरिटी वालों का है। तो कह सकते हो कि सिर्फ जो 26 तारीख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो माइनॉरिटी को ऑफिशियल लेकर किया गया है। बाकी ओबीसी का तो आपको पता है कि भाई लोग 18 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो 20 तारीख को लोगों के बैंक में यहाँ पे पेमेंट विड्रॉल हो रहा था, तो मतलब 20 तारीख तक यहाँ पे पहुंच गया था। और ओबीसी का फिर यहाँ पे इक्का दुक्का यहाँ पे 26 तारीख को भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और देखो 26 तारीख को यहाँ पे खास करके माइनॉरिटी वालों का एक अलग से मतलब किया गया था। माइनॉरिटी जैसा कि ये जो कैटेगरी है इसका मतलब अधिकतर, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ 100 लोगों में से यहाँ पे कह सकते हो कि 80 लोगों का यहाँ पे माइनॉरिटी का है, तो 20 लोगों का ओबीसी का है। फिर यहाँ पे जनरल और यहाँ पे SC ST ये कहा है। तो आपको मैं बता दूंगा कि जनरल और SC ST का कब आ रहा है। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है, बिफॉर्मा माइनॉरिटी मेरा अमाउंट 6,360 रुपए आया है बस, और मेरा कॉलेज फीस 1 लाख क्या सेकंड किस्त आएगा। तो देखो आपका सेकंड किस्त आएगा, आपको बता दूंगा कि कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्रेडिट हुआ है, ये माइनॉरिटी वाले छात्र का है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो मेरा भी कॉलेज यहाँ पे 6,360 रुपए आया है, कॉलेज फीस यहाँ पे 65,000 है। तो कह सकते हो कि माइनॉरिटी वालों का बहुत कम आ रहा है। अब क्यों कम आ रहा है आप लोग को बता रहा हूँ, एक नया रूल आया है यहाँ पे देखो भाई बीटेक माइनॉरिटी में पैसा 6,600 ओनली आया, तो मतलब कह सकते हो कि सिर्फ 6,000 के समथिंग क्यों आ रहा है आप लोग का पेमेंट। तो देखो इसका सिंपल सा है फंडा, अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखो
60% और यहाँ पे 40%। इसका सैलरी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 60% और यहाँ पे 40% इसका सैलरी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट और एक सेंट्रल। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर 100% का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक गवर्नमेंट ने सिर्फ 60% का यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग का स्कॉलरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और दूसरा यहाँ पे 40% में करेगी, ठीक है। तो अभी ये 40% वाला आप लोग का आ रहा है, 60% वाला आएगा। तो जिनका पेमेंट 6000 आया है और यहाँ पे उनकी क्लेम फीस यहाँ पे 60,000 के समथिंग है, तो उनका पेमेंट अभी आएगा। आप लोग वेट करिए। मिनोरिटी वाले जितने भी छात्र हैं आप लोग का सेकंड किस्त आएगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, 2024, 25, 23, 20, 19 उधर उधर जाओगे तो नहीं। ये नया रूल बना है, जैसे कि सिर्फ ये रूल SC ST वालों का ही था। जैसे कि यहाँ पे SC वाला हो गया और यहाँ पे ST वाला होगा। इन दो छात्रों का मतलब कर सकते हो, अगर इस कैटेगरी से आते थे तो उनका 2 किस्त में पैसा आता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे मिनोरिटी वालों का भाई यहाँ पे कर सकते हो कि, और OBC वालों, OBC और मिनोरिटी इन दोनों का भी हो सकता है। OBC वालों का यहाँ पे तो कर सकते हो कि ऑफिशियल न्यूज आया है, यहाँ पे वेबसाइट पे मिल चुका है। बाकी मिनोरिटी वालों का आया नहीं है कि ऐसा मतलब कुछ कंडीशन हो सकता है। बट अगर OBC के लिए ये नियम लागू है तो फिर मिनोरिटी का भी हो सकता है, क्योंकि पेमेंट बहुत कम आ रहा है। यहाँ पे 6000 भाई क्या ही हो सकता है, जहाँ पे क्लेम फीस आप लोग का 60,000 है। तो मतलब कह सकते हो कि मिनोरिटी वालों का अभी पेमेंट आने वाला है। दूसरी बात आप लोग को एक चीज और कहना चाहूंगा, वो OBC और यहाँ पे मिनोरिटी, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं जनरल को ले रहा हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे SC को और यहाँ पे फिर ST को, ठीक है। ये जो 5 कैटेगरी है उसमें से देखो OBC का लगभग यहाँ पे 70% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। फिर भी आप लोग बोलोगे सर हम OBC से हमारा पैसा नहीं आया है, तो भाई आप लोग थोड़ा वेट करो ब्रदर। आप लोग को सिर्फ 31 मार्च तक वेट करना है। 31 मार्च को वेट कर लोगे आप लोग का भाई 100% हो सकता है कि आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि OBC में भाई बहुत सारे छात्र आते हैं, तो इससे हर एक का पॉसिबल नहीं मैं कर सकता हूँ। जिनका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ भाई, अब कह सकते हो कि आप भाई स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो OBC के, बट फिर भी हमारा नहीं आ रहा है, तो भाई वेट करना पड़ेगा यार। इतनी बड़ी भाई जनसंख्या है तो क्या ही कर सकते हैं। दूसरी बात मिनोरिटी का 26 तारीख वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे 35% तक इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी भी मिनोरिटी के बहुत सारे छात्र बचे हैं। उसके बाद जनरल वालों का यहाँ पे 25% डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। अभी 75% उन लोग का बचा है, और वो 25% में यहाँ पे किसी का आ रहा था 50,000, किसी का 60,000 आ रहा था, किसी का 55,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो मतलब कि जो 12th से ऊपर वाले कोर्स थे तो उन लोग का पेमेंट आ रहा था जनरल वालों का। अभी जो क्लास 11, 12 में थे उन लोग का पेमेंट बहुत ही कम आ रहा था। SC और यहाँ पे ST ये दो जातियां बच रही है। मतलब ये SC/ST जो कैटेगरी है तो इसमें मतलब बिल्कुल ही पेमेंट नहीं आ रहा है। मतलब कह सकते हो कि ना के बराबर किसी का आ ही नहीं रहा है अभी तक। मेरे हिसाब से जितने भी मैं कमेंट पढ़ा और लोगों से बात की तो सिर्फ एक लोगों का SC में था, उनका भाई आया था, ठीक है, यहाँ पे 3600 रुपए। और बाकी ST में तो भाई पूछो ही मत, किसी का नहीं आया था। तो SC और ST के लिए भाई लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो SC/ST के लिए। बाकी जनरल का थोड़ा आ रहा है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी ये जो दो मेरे को लग रही है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे 28 से 29 तारीख तक, ठीक है। 28 से 29 तारीख तक ये दो जातियां कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जनरल और SC/ST का फिर कंप्लीट हो सकता है आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी एक टाइम पे सभी लोग का नहीं आ सकता है, डे बाय डे कैटेगरी वाइज कैटेगरी आएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो यूपी स्कॉलरशिप की न्यूज आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी कि आप लोग का स्कॉलरशिप का क्या रूल है, क्या अपडेटेड आ रहा है, स्टेटस कब अपडेट होगा। तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पहुंच जाएगा ये न्यूज, जिससे आप लोग यहाँ पे जैसे कि समय रहते हुए आप लोग उसको सुधार कर सकते हो और आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के यहाँ पहुंच सकता है।